आज मैं आपके सामने बनाने वाली हूँ ईद स्पेशल अंडा कोफ्ते। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया और इसको ये मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं। आधा किलो कीमा के अंदर मैंने ये चीज़ें डाली हैं। ये एक प्याज लिया मैंने, ये थोड़ा सा पुदीना, ये थोड़ा सा धनिया, 5 सब्ज़ मिर्चें और ये 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक और आधा चम्मच लहसुन। ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी डाल के कीमे के अंदर पीस लूँगी। और ये जो प्याज है इसको मैंने अलग से बारीक पीस के इसके अंदर से पानी सारा निचोड़ दिया, क्योंकि अगर ये पानी इसका रह जाए तो फिर जो कोफ्ते हैं वो टूट जाते हैं, वो क्रैक हो जाते हैं। जब हम तलेंगे तो वो क्रैक हो जाएंगे, वो अच्छी तरह बाइंड नहीं होंगे, वो खुल जाएंगे, वो अच्छी तरह फिर बनते नहीं हैं, वो खुल जाते हैं। जब हम उन्हें फ्राई करें तो कोफ्ते जो हमें खुल जाते हैं। इसलिए अगर आपने कबाब बनाने हों या कोफ्ते बनाने हों तो प्याज को अलग से पीस के इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ देना है। अब हम कीमे के अंदर जो मसाले डालेंगे वो कुछ यूँ है। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच नमक और ये छोटा चम्मच सौंफ, पिसी हुई सौंफ। ये 2 चम्मच मैंने भुने हुए चने लिए और 1 चम्मच खसखस लेके इसको मैंने इस तरह बारीक पीस लिया। ये भी कीमे के अंदर जाएगा। ये पिसे हुए कीमे में अब हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे और साथ ही ये चने, प्याज, सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें मैंने पहले ही कीमे के अंदर बारीक पीस ली थी। अब ये सारे मसाले डालकर इसको अच्छी तरह मिला देंगे। सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह मिला दिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। अगर आप चाहती हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ये देखें इस तरह भी कोफ्ते बना सकती हैं, आप ये शेप दे सकती हैं। अगर ये नहीं तो आप ये गोल कोफ्ते बना लें। इस तरह मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ है। ये बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने कीमा, ताकि नमक और मिर्च का पता चल जाए। अब ये एक एक करके ये कोफ्ते में इसके अंदर डालती जाऊँगी। फ्लेम को बिल्कुल ना ज़्यादा तेज़ रखना है और ना ही ज़्यादा स्लो। अब इसके अंदर ये लहसुन डाल देंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन, थोड़ी सी सुरख मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इन्हें हिला देंगे। ये कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। इन्हें फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। अब हम इन्हें साइड पे रखते हैं और कोफ्तों के लिए मसाला तैयार करते हैं। ये जिस घी में मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं उसको मैंने छलनी से अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और इसी घी में अब हम कोफ्तों का मसाला तैयार करेंगे। ये मैंने घी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। घी हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच ज़ीरा का डाल दूँगी। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो जाए तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, ये डालने के बाद इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये लहसुन और अदरक को हल्का सा ब्राउन करना है। ये ब्राउन हो चुका है। अब ये मैंने प्याज लेके ये 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने चॉपर में बारीक पीस लिया है। अब ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी। ये सब डालने के बाद अच्छी तरह मिला देंगे और मसालों की भुनाई करते हैं। 1 टमाटर लेके इसको मैंने चॉप कर दिया और ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 2-3 चम्मच हम दही के डालेंगे। दही और टमाटर डालने के बाद मसालों को अच्छी तरह भूनना है। ये देखें इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद इनको थोड़ा सा इनके अंदर मसाले के अंदर पकाएंगे। फिर आपको जितनी ग्रेवी रखनी होगी
उतनी आप रख लें। ये देखिए मैंने अंडे बॉईल करके घी के अंदर फ्राई कर लिए हैं। और ये मैंने आलू लिए 2, इनको भी काट के इनको मैंने पहले बॉईल किया और फिर घी के अंदर फ्राई कर लिया। बॉईल करते हुए मैंने इनके अंदर नमक डाला है। अगर आप कुछ लोग अंडे और कोफ्ते खाना पसंद नहीं करते तो आप ये आलू डाल सकती हैं। इस तरह के गोल गोल काट लें, इनको पानी के अंदर नमक डाल के फ्राई कर लें, पानी के अंदर नमक डाल के बॉईल कर लें, फिर घी में फ्राई कर लें। अब मैं इनके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाएं। ये देखें कोफ्ते बिल्कुल क्रैक नहीं हुए। जब भी आपने कोफ्ते बनाने हों तो कीमा जो है वो बग़ैर चर्बी के लें और उसे चॉपर में अच्छी तरह पीस लें और प्याज का पानी निकाल दें, तो फिर कभी भी कोफ्ते क्रैक नहीं होते। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि कोफ्ते अच्छी तरह गल जाएं। कोफ्ते हमारे गल चुके हैं। ये साथ ही मैंने अंडे डाल दिए हैं और साथ ही आलू डाल दिए हैं और ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और ये स्लाइस किया हुआ अदरक। तो लीजिए कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलें फिर मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।